Good morning, class 12th. This is our business studies class. Class, in previous lecture, we have discussed till planning reduce overlapping and wasteful activities. And today's we will continue planning promotes innovative ideas. प्लानिंग जो होती है वो इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करती है. प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. जो प्लानिंग होती है वो हाई थिंकिंग को प्रोवाइड करती है. सो देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ द फाइंडिंग बेटर आइडियाज़. ये एक स्कोप होता है बेटर आइडियाज़ के लिए, बेटर मैथड्स के लिए, बेटर प्रोसीजर के लिए कि हमें किसी भी पर्टिकुलर जॉब को कैसे परफॉर्म करना है. यानी कि ये हमें इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड करती है. प्लानिंग प्रोसेस फोर्सेस मैनेजर टू थिंक डिफरेंटली एंड एज्यूम द फ्यूचर कंडीशन. जो प्लानिंग होती है वो मैनेजर को ये सोचने पे बाध्य करती है कि कैसे हम फ्यूचर में जो भी फ्यूचर में कंडीशन आएगी उसमें अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं. नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू टेक द वेरियस डिसीजन. जो प्लानिंग होता है वो मैनेजर को वेरियस डिसीजन लेने में हेल्प करता है. एज अ प्लानिंग गोल आर सेट इन एडवांस. अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हमारा जो गोल है वो पहले एडवांस में ही सेट हो जाता है. एंड प्रेडिक्शन आर मेड फॉर द फ्यूचर. और फ्यूचर के लिए हम एक भविष्यवाणी कर सकते हैं. दिस प्रेडिक्शन एंड गोल्स हेल्प द मैनेजर टू टेक फास्ट डिसीजन. और ये जो प्रेडिक्शन और गोल्स होते हैं ये मैनेजर को टेक डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मीन्स कंपेरिजन बिटवीन द प्लान एंड एक्चुअल आउटपुट. कोई भी चीज़ का जो कंट्रोल होता है वो क्या होता है, प्लान और एक्चुअल आउटपुट के बीच में कंट्रोलिंग करना होता है, उसके बीच में कंपेयर करना होता है. एंड इफ देयर इज अ वेरिएशन बिटवीन द बोथ देन फाइंड आउट द रीजन फॉर सच डिवाइशन एंड टेकिंग मेजर टू मर्ज द एक्चुअल आउटपुट विद द प्लान. But in the case there is no plan output, the controlling manager will have no base to compare whether the actual output is adequate. यदि हम कोई प्लान नहीं करके रखते हैं तो जो भी हमारा आउटपुट है वो एक्चुअल क्या होना चाहिए वो हमें नहीं पता चलता. यहाँ पे एक एग्जांपल भी इन्होंने दे रखा है कि इफ़ द प्लान आउटपुट ऑफ अ वीक, यदि हम एक वीक का कोई प्लानिंग करते हैं कि 100 यूनिट्स एंड एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस बाय द एम्प्लॉइज 80 यूनिट्स, इज द कंट्रोलिंग मैनेजर मस्ट टेक मेजर to bring 80 unit production up to the 100 unit. But if the plan output 100 unit is not given by the planner, then the finding out whether 80 unit production is sufficient or not will be the difficult to know. मतलब जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल लग रहा है कि हमने एक हफ्ते में 100 यूनिट रखा है और 80 यूनिट हो रहा है, तो उसको हमें मतलब दोनों में कंपेयर करने में बहुत आसानी हो जाती है. और ये किसके द्वारा होती है, प्लानिंग के द्वारा होती है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग की भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं जिसके अंदर ही वो काम करता है, बिना अपने मतलब सीमाओं से बाहर वो काम नहीं कर सकता है. कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे भी मतलब लोग होते हैं जो कि इनका विरोध करते हैं कि वेबसाइट जो भी योजनाएं हैं अनिश्चित हैं, अस्थिर हैं और इसमें प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी नहीं होता है, या फिर जो भी हम प्लानिंग करें वो ज़रूरी नहीं कि 100% सही भी होंगी. इस विरोध का जो मूल कारण होता है वो प्लानिंग में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ एवं उनकी लिमिटेशन ही होती हैं, जिसके कारण इनकी मतलब आलोचनाएँ की जाती हैं. अब देखते हैं इनकी क्या क्या है आलोचनाएं. पहला है प्लानिंग क्रिएट रिगिडिटी. इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान आर ड्रॉन अप द स्पेसिफिक गोल टू बी अचीव विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. आप जानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्लान होता है वो स्पेसिफिक गोल को ध्यान में रख के स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ही किया जाता है. The plan decide the future course of action and manager may not be in a position to change it. जो भी प्लानिंग की जाती है वो फ्यूचर को देख के की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग एक्शन किया जाता है और कोई भी मैनेजर इसे चेंज नहीं कर सकता है. दिस काइंड इज रेगुलेटरी इन प्लान में क्रिएट डिफिकल्टी. तो कभी कभी फ्यूचर में ये जो हमने प्लानिंग की है वो हमारे लिए कठिन भी हो सकती है, रेगुलेटरी भी क्रिएट कर सकती है. सेकेंड है मैनेजर नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबल टू कोप अप विच चेंज द सर्कमस्टेंसेज बिटवीन because following pre-decided plan in the case of change in circumstances may not be the interest of the organization. कभी कभी क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो एक प्लान बनाता है जो कि प्री डिसाइडेड होता है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसी परेशानियां या कठिनाइयां होती हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को वो जो प्लान बना है वो पूरा करने में दिक्कतें होती हैं. प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. जो प्लानिंग होती है वो एक डायनामिक एनवायरनमेंट मतलब कि जहाँ पे बहुत तेज़ी से चेंजेस होता है वहाँ पे
काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ अ डायनामिक, जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, डायनामिक होता है। प्लान हैव टू ऑपरेट इज एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो प्लान ऑपरेट होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर्स ऑफ डायमेंशन लाइक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड सोशल डायमेंशन। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कॉन्स्टेंटली अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजेस। जो भी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसमें हमें चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक एक्यूरेट फोरकास्ट, तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम भविष्य में जो भी फोरकास्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो इन द इन्वायरमेंट इफ देयर इज द चेंजेस इन इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे इकोनॉमिकल पॉलिसीज, पॉलिटिकल कंडीशन चेंज होती रहती हैं, कभी भी स्टेबल नहीं होती, देयर इज अ नेचुरल कैलामिटीज। कंपटीशन इन द मार्केट कैन ऑल्सो अपसेट फाइनेंशियल प्लान, सेल्स टारगेट एंड कैश बजट। जब कंपटीशन होता है मार्केट में वो हमेशा फाइनेंशियल प्लान, सेल्स टारगेट और कैश बजट को क्या करता है, अपसेट करता है। सिंस प्लानिंग कैन नॉट फोरकास्ट एवरीथिंग, हमेशा प्लानिंग फोरकास्ट में नहीं की जा सकती, दे मे बी ऑब्स्टिकल टू इफेक्टिव प्लानिंग। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, प्लानिंग जो होती है क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच डन बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द मेंबर हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस प्लान। मिडिल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर्स आर नाइदर अलाउड टू deviate from the plans nor the permitted to act in their own. As the result, they do not opportunity to show their skills and its limits, the initiative and the creativity. कभी कभी क्या होता है कि मतलब हम लोग प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो प्लानिंग हमारे टॉप फ्लोर मतलब सॉरी जो टॉप मैनेजर के द्वारा की गई है वो मिडिल मैनेजमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग काम कर सकें। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इज़ अ स्मॉल वर्क, प्लानिंग जो है वो स्मॉल वर्क है बट इट इज़ प्रोसेस इज़ रियली बिग, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ा होता है। प्लानिंग बिकम अ मीनिंगफुल ओनली आफ्टर ट्रेवर्सिंग अ लॉन्ग पाथ, इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर दिस पाथ। जो प्लानिंग होती है ये एक बहुत बड़े पाथ पे बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए लॉट ऑफ टाइम चाहिए। ड्यूरिंग दिस इंटायर पीरियड द मैनेजर रिमेन बिजी इन द कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारे मैनेजर होते हैं वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। इन दिस वे व्हेन सो मेनी पीपल रिमेन बिजी इन द सेम एक्टिविटी द ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टू द फेस ह्यूज कॉस्ट, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़े बजट का सामना करना पड़ता है। प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग जो होती है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। मतलब कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। because it's long process it cannot face sudden emergency. Sudden emergency can be in the form of some unforeseen problem, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं, वो अचानक हमारे सामने आ सकती हैं। और सम अपॉर्चुनिटी ऑफ अ प्रॉफिट एंड देयर हैज़ बीन नो प्लानिंग फॉर ऑल द सिचुएशन बिफोर, और ज़रूरी नहीं कि उन सिचुएशन के लिए भी हमने पहले से प्लानिंग कर रखी हो। एंड लास्ट है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, जो भी मैनेजर प्लानिंग करता है ज़रूरी नहीं है कि वो उस प्लानिंग के द्वारा उस प्रॉब्लम से, जो भी प्रॉब्लम आई उससे वो बाहर निकल सके। इन द वे प्लानिंग ऑफर्स द मैनेजर अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मेक देम केयरलेस, वी कैन से दैट मेयर प्लानिंग डज नॉट इंश्योर सक्सेस रदर एफर्ट हैव टू बी मेड फॉर इट। ज़रूरी नहीं कि मतलब जो भी प्लानिंग हमने की है उसमें गारंटी मिले कि हम सक्सेस कर ही सकते हैं, जिसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।